आवेदन 5 मार्क्स का आता है और इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। एक ऐसा ट्रिक जो आपके माइंड में बैठ जाएगा और उसे आप जल्दी भूल नहीं पाओगे। एक माइंड मैप हो जाएगा कि ऐसा-ऐसा होता है, रूप-रंग इसका बैठ जाएगा, ठीक है? जैसे कुछ स्टूडेंट जो पत्र लेखन देख चुके हैं, उनको पता होगा कि कुछ रूप-रंग होता है आवेदन का या फिर पत्र का, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। बीच में आप क्या लिख रहे हो, यहाँ तो सबको पता है कि जो प्रॉब्लम है वही लिखोगे। लेकिन यहाँ क्या लिखते हो, यहाँ क्या लिखते हो, आपका रूप-रंग कैसा है, उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं और आवेदन 5 मार्क्स का आता है। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी-प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो इसको ना ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? ट्रिक से समझो इसको, ठीक है? मुस्कुराते रहो। माइंड में इसका चित्र बनाओ, ठीक है? माइंड में इसका चित्र बना लेना कि ऐसा-ऐसा कुछ होता है, ठीक? जैसे क्या है कि आवेदन है, ठीक? आवेदन लिखना है। पत्र लेखन का वीडियो आ चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। आवेदन लिखना है, तब बच्चे जो देखे होंगे पत्र लेखन, उनको पता होगा कि ए, बी, सी, डी, वहाँ पे ए, बी, सी बॉक्स था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स है, ठीक है? ए, बी, सी, डी और ये ए बॉक्स क्या है, बी बॉक्स क्या है, सी बॉक्स क्या है, डी बॉक्स क्या है, वो सब बता रहा हूँ। ये पी क्या है, ये क्यू क्या है, वो सब बताऊंगा, ठीक है? ये लाइन बाय लाइन देखते हैं कि ए क्या होता है। और ये देखना, ए हो, बी हो, सी हो, तीनों का जो स्टार्टिंग हो ना, बराबर है और ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक? यहाँ ये बराबर है, ये बराबर है, यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है ये बराबर है। देख लो, यही सब देखा जाता है। आवेदन लेखन हो या फिर पत्र लेखन हो, यही सब चीज देखा जाता है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ खत्म कर रहे हो, किस बॉक्स को। एग्जाम में बॉक्स नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है, यहाँ पे लिखना है कुछ, ठीक है? जैसे ए में क्या लिखा जाता है, जैसे आपको ना किसी आवेदन मतलब क्या होता है कि किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना आपको। तो किसी टीचर को आपको लिखना है, आप अपने स्कूल के अध्यापक के पास लिख रहे हो पत्र, किस चीज के लिए, मान लो कि शुल्क माफ करने के लिए, ठीक है? अपना फी आप माफ करवाना चाहते हो, तो इस विषय पे आप लिख रहे हो। तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको शुल्क माफ करवानी है। तो ए जो पॉइंट होता है, ए क्या होता है, ए में लिखा जाता है कि जो टीचर को लिख रहे हो उनको बताया जाता है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाध्यापक महोदय, और जिस स्कूल के टीचर है उस स्कूल का नीचा नाम लिख दिया जाता है। मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाध्यापक, और जिस स्कूल का नाम लिखना है उस स्कूल का नाम लिखना है। बच्चे बोलेंगे भाई आप तो यहाँ अपना नाम लिख लिए हो। लिखेंगे, काहे नहीं लिखे भाई, केटी विद्यालय है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ तो टीचर के पास लिखना है, तो क्या लिखा गया, श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक? और किसी और मतलब जिस पर्सन को लिखना है, जिस आदमी को लिखना है उसके बारे में लिखना है। जैसे किसी ऑफिस में लिखना है, तो उस ऑफिस में जो जिस आदमी को लिखना है वो किस पद पे है, उस पद का यहाँ नाम लिखना है। तो वहां पे प्रधानाध्यापक को लिख रहे हो तो प्रधानाध्यापक लिखो, ठीक है? बी में क्या होता है, बी में विषय का नाम लिखा जाता है। बी में क्या होता है, विषय का नाम लिखा जाता है। विषय मतलब किस सब्जेक्ट पे आप लिखना चाह रहे हो, बी मतलब क्या, किस सब्जेक्ट पे आपको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ कोई स्टूडेंट है जो शुल्क माफ करने के लिए अपना लिख रहा है, तो यहाँ लिखा है कि शुल्क माफ करने के संबंध में, शुल्क माफ करने के संबंध में। तो बी जो है, बी स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है? यहाँ सेवा और बी का जो लाइन है वो लगभग देखो, ये सब पूरा बराबर है ना लाइन, और ये विषय का लाइन भी लगभग बराबर होना चाहिए, इसके बराबर में पूरा होना चाहिए। तो ए, बी और सी जो है वो पूरा लाइन में होना चाहिए। सी में क्या है, सी में क्या होता है कि आदर दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। सी में क्या दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, आदर दिया जाता है। जैसे यहाँ महोदय लिख सकते हैं, ठीक है? महोदय लिखो, महोदय या फिर महाशय। तो ये भी ना बराबर होना चाहिए, मतलब ये ए, बी और सी जो होना चाहिए वो पूरा बराबर होना चाहिए। ए, बी और सी पूरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है? डी में क्या होना चाहिए, डी में अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है? आप अपना जो स्कूल है उसका नाम लिखो, आप किस क्लास में पढ़ते हो उसका नाम लिखो, अपना रोल नंबर लिख सकते हो, ठीक है? और उस सब लिखने के बाद अपना नीचे ना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ सॉरी, मतलब दिनांक लिखना है कि किस डेट को आप लिख रहे हो। तो पहले अपना नाम लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिख सकते हो, आपका रोल नंबर क्या है, मतलब अपना परिचय बताना है जिससे आपके टीचर समझ पाए कि हाँ कि इस क्लास का बच्चा है, इतना इसका रोल नंबर है, और उसके नीचे दिनांक लिखना है जिस डेट को आप लिख रहे हैं। पी और क्यू क्या है, पी में आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ। पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। पी में आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, और जो क्यू है उसमें रिक्वेस्ट करो, ठीक है? रिक्वेस्ट कीजिए, मतलब कि यहाँ अपना प्रॉब्लम बताना है कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए ना आप हमारा फी जो है वो माफ कीजिए। और यहाँ आपको रिक्वेस्ट करना है, क्यू में आपको रिक्वेस्ट करना है कि हाँ कि माफ कर ही दीजिए, अतः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा जो फी है उसे माफ कर दीजिए महोदय। इस टाइप का यहाँ रिक्वेस्ट करना है कि हाँ माफ कर दीजिए वो चीज। और यहाँ जो पी है उसमें प्रॉब्लम बताना है कि किस वजह से आप माफ करवाना चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है। तो उस पर यहाँ ध्यान देना है कि पी में अपना प्रॉब्लम बताइए और क्यू में रिक्वेस्ट कीजिए कि हाँ माफ कर दीजिए। तो ए, बी, सी, डी क्या है, ए में क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, मतलब मैंने यहाँ प्रधानाध्यापक को लिखे एक एग्जाम्पल बताया आपको। जिस
पद के लिए लिखना है, उस पद का नाम लिखना है, ठीक है। किसी ऑफिस में लिख रहे हो तो उस अधिकारी के बारे में लिख रहे हो तो वो अधिकारी किस पद पे है, उनका नाम लिखना है। उसके नीचे उस अधिकारी का जो आवास है उसका नाम लिखना है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है प्रधानाध्यापक को, मैंने यहाँ लिख दिया कि केटी विद्यालय पटना। बी में क्या है, विषय का नाम लिखना है कि मतलब क्या आपका प्रॉब्लम है, तो शुल्क माफ करवाना है तो बी में लिखो। मतलब इसमें देखो, इसमें ध्यान क्या रहना चाहिए कि आपको ना ये चीज देखना है, बराबर है ना पूरा, ये बराबर है पूरा। देखने से लगना चाहिए कि आवेदन है ये, ठीक है। देखने से लगना चाहिए कि हाँ कि किसी ने ये आवेदन लिखा है। देखने से पता चलना चाहिए, मतलब क्या है कि देखने से लगना चाहिए, देखने से, और यहीं से नंबर मिलेगा, ठीक है। साफ सुथरा लिखो, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना, और फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ओनली ना फॉर्मेट, ठीक। बीच में सबको पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही बताओगे। टीचर जो होते हैं फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट पे आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स कितने मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स बोले तो भैया 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है, ये जो है ये फॉर्मेट पे ध्यान देना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, ए बी सी पे क्या लिखना है, वो फॉर्मेट पे ध्यान दिया जाता है। तो ये जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहले ए लिखना है, फिर बी में विषय लिखना है। बच्चे बोलेंगे भैया बी में विषय लिखना है, विषय लंबा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, जितना लंबा, ये बच्चे बोलेंगे ये लंबा क्यों बनाया है भाई, विषय लिखोगे तो लंबा कुछ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मैंने लंबा बना दिया है। सी में आपको महोदय, महाशय, मतलब क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक। और पी में क्या करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बताओ, ठीक है, किस वजह से आप माफ करवाना चाहते हो। और क्यू में क्या करवाना है कि रिक्वेस्ट कीजिए। तो ये एक प्रधानाध्यापक के पास है, ठीक। कोई ऐसा कि किसी ऑफिस में लिखना चाहते हैं तो ऑफिस में लिखना है तो किस वजह से आप लिख रहे हैं, और लास्ट में रिक्वेस्ट कीजिए कि हाँ कि कर ही दीजिए सर। तो उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप माइंड में बैठा लोगे कि ऐसा ऐसा होता है, ए बी सी डी क्या है, मतलब इस फॉर्मेट को माइंड में एक माइंड मैप बना लो, ठीक है, ताकि इसे भूल नहीं पाओगे। और रटना उठना कुछ नहीं है, बस इस पे फॉर्मेट पे ध्यान देना है। तो आवेदन आपका क्लियर हो गया, पत्र क्लियर हो गया, ठीक है। इंग्लिश में लेटर मैंने करवा दिया है और एप्लीकेशन ला दूंगा, तो बाकी ये सब क्लियर हो जाएगा। पत्र लेखन, आवेदन लेखन, लेटर, एप्लीकेशन क्लियर। उसके बाद और कुछ पे चलेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।